अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूं। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज रात एक ऐसी खबर सामने आई जो सरकारी तौर पर तो कोई इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर से मैं अपने जराये से सुन रहा हूं, जो पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त वो खबर ब्रेक कर रहा है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की डील के हवाले से है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक बड़ी डील ऑफर हो गई है। खेल खत्म हो चुका है और फैसला कर लिया गया है। फैसला क्या है? इमरान खान मान गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा फैसला किया है और हुकूमत इस वक्त हिलकर रह गई है। शहबाज शरीफ को घर भेजने का फैसला, और फिर अगली हुकूमत किसकी आ रही है, इस वक्त क्या फैसले हुए हैं, इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में क्या चल रहा है और इमरान खान का क्या फैसला है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। मैं आपको वो खबर दूंगा जो इस डील के हवाले से मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की मीडिया पर भी आप वो खबर बैठकर नहीं दे सकते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि फायरवॉल लग चुकी है और फायरवॉल की वजह से हमारे इस चैनल की रीच को मुतासिर किया जा रहा है। तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारी जो व्यूज हैं वो भी जनाब बहाल हो सके। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो है उसमें हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा बयानिया बनना शुरू हो चुका है। अचानक से फैसल वाडा साहब की एंट्री हुई है। दिगर सियासी किरदार जो है वो सब मुतहरिक हो गए हैं। पहले सहाफियों को हुकूमत के खिलाफ भी बोलने की इजाजत नहीं थी, अब तो सहाफी खुलकर पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हवाओं का रुख बदलने वाला है, पहिया उल्टा घूम चुका है, जुलाई के बाद हुकूमत घर जा सकती है। सुहेल राइज के कॉलम हो या दिगर इस सूरत हाल हो, मैं आपको जो सबसे पहले इमरान खान की डील के हवाले से बात करना चाहता हूं कि खेल हुकूमत का खत्म हो गया है और जो इमरान खान मान गए हैं। मैं ये सबसे पहले खबर ये देना चाहता हूं कि हुकूमत की चाहती है कि एक तो जो केपीके का बजट है वो 100% पास करवाया जा सके, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने फैसला किया कि हम 3 महीनों का बजट पास करेंगे और हम जो ये बजट है वो 1 साल का पास नहीं करेंगे, ताकि जो हुकूमत है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो सके और वो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा सके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये बात खटकी कि पीटीआई जो है वो एक बार फिर से निजाम को ब्लैकमेल कर रही है कि हम बजट तब पास करवाएंगे जब आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे। तो उसके बाद उनको बता दिया गया, ये पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आप बजट पास नहीं करवाते तो सुहेल अफरीदी को घर भेज दिया जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक तो ऑलरेडी तैयार है पीटीआई का केपीके में। नाराज एमपीएस भी खुलकर सामने आ गए और वो कह रहे हैं कि हम 30-35 एमपीएस हैं, आप हमारे बगैर बजट पास करवा कर दिखाएं। तो सुहेल अफरीदी ने कहा ठीक है, मैं आपके बगैर बजट पास करवा कर दिखाऊंगा। तो हम 3 माह का अब बुरी बजट जो है वो असेंबली के अंदर पेश कर देते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज ये बोझ नहीं उठा सकती कि वो इमरान खान से पीटीआई की मुलाकात करवा सके। एक तो उनके पास ये इख्तियारात ही नहीं है कि वो अडयाला जेल का दरवाजा खोले या अडयाला का दरवाजा ना खोले। जिस रात को इमरान खान को जो है वो अडयाला से बाहर लाया गया था तो पाकिस्तान का मीडिया खबरें चलाना शुरू हो गया था, लेकिन हुकूमत के ड्राइंग रूम्स जो है वो इस वक्त भी लाइल्म थे कि इमरान खान को आखिर लाया कहां पर के। तो मैंने जब अपने जराये से क्रॉस वेरीफाई किया तो ना इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल थे, ना अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल थे, बल्कि इमरान खान को अल शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी के हॉस्पिटल में लाया गया था। वहां पर इमरान खान की एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई थी। मैं आपको 100% मैं इस खबर पर स्टैंड कर रहा हूं। जराये से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, वहां पर इमरान खान की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई थी। और फिर बाद में ये इतवार को जो है पिम्स की तरफ से ये खबर आ गई कि इमरान खान को यहाँ पर लाया गया, उनका मामूल का चेकअप हुआ था, इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल नहीं लाया गया। बैरिस्टर गौर साहब यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं और उनकी जो ट्वीट से वो सारा कुछ आपके जो है वो सामने था। लेकिन ये जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि अभी तक किसी चैनल पर नहीं आई, लेकिन मैं जो अपने जराये से सुन रहा हूँ वो खबरें मैं सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब रात को टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए थे, साथ उनके शफी जान थे। फैसल वाडा साहब ने कहा कि बजट पास करें। शफी जान को उन्होंने कहा इमरान खान से आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो ये नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर आप सब जानते हैं, वो आपने गाना भी सुना होगा कि मैं नहीं बोल दी मेरा यार बोल दा। तो फैसल वाडा साहब जो है वो खुद से तो कोई बात करते नहीं। फैसल वाडा साहब इस निजाम के बड़े पक्के खिलाड़ी हैं। जो बात कन्वे करवानी होती है फैसल वाडा के जरिए करवाई जाती है, जो खबर बाहर निकालनी होती है फैसल वाडा के जरिए करवाई जाती है। फैसल वाडा ने जितनी प्रोडक्शंस की, जितनी खबरें दी वो 100% दुरुस्त ठहरी। आप इत्तेफाक करें, आप इख्तलाफ करें, कुछ भी करें, लेकिन खबर तो खबर है और ख्वाहिशात खबर नहीं बन सकते।
अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुंचाया गया कि आप बजट पास करवा दें, इमरान खान से आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, करने वाले बने, पैर पकड़ने जो है तो पकड़ेंगे, पकड़ने पड़े तो हम पकड़ेंगे। तो ये फैसल वाडा साहब ने कहा कि आप ये काम करें, अगर मुझे पैर भी पकड़ने पड़े तो हम इमरान खान से आपकी मुलाकात जो है वो करवा देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 माह की डील मिल गई है, 3 माह का बजट पास करेंगे, इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, अगर अपने लीडर से मोहब्बत है तो ये मंजूर कर लें। तो ये फैसल वाडा जो है उन्होंने शफी जान से जो है वो गुफ्तगू की है। तो उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर ना आए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि जिस दिन इमरान खान बाहर आ जाएगा उनकी औकात, उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी। ये जितने भी नए नए टिकटॉकर्स जवान हुए पीटीआई के अंदर, या जो नए नए शोबदाबाज सामने आए हैं, इन सब की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। फिर इमरान खान ही होगा और पूरा मीडिया इमरान खान के गिर्द ही घूमेगा। इनको जो है वो मीडिया के अंदर फेस टाइम नहीं मिलेगा, ना इनको प्रोग्राम्स में बुलाया जाएगा। इमरान खान के आने से इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। और तीसरा रीजन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ ही सियासत कर रही है। मैं आपको ये हकीकत बात बता रहा हूं। तो इमरान खान, पीटीआई को ये डील ऑफर की गई कि आप ऐसा कर लें, फिर आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। तो तर्जुमान है केपी की हुकूमत के शौकत यूसुफजई साहब, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि केपी की हुकूमत ने पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला कर लिया। पूरे साल का बजट पेश न करने से सूबे को मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। पार्टी ने सूबे के वसी तर मफाद में वज़ीर आला को पूरे साल का बजट पेश करने की तजवीज़ दी है और सूबाई बजट जुम्मा 19 जून को पेश हो सकता है। तो अब ये फैसला हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 1 साल का बजट पेश करेगी और इमरान खान से उनकी मुलाकात जो है पीटीआई वालों की करवा दी जाएगी, उनकी बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी। ये सारा कुछ जो है वो होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, शेख वकास अकरम साहब जो खुद साख्ता तौर पर जो है वो रूपोश है, वो जो है वो टीवी प्रोग्राम के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे एमएनए कौमी असम्बली जा सकते हैं तो अच्छी तनख्वाहें और मराहत मिल रही हैं, तो बडियाला जेल भी जा सकते हैं। अगर 2-4 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट पर लग भी जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? उन्हें इंतजाम पार्टी ने करके देने, या इमरान खान ने जेल से आकर उनके अखराजात पूरे कर रहे हैं? ये शेख वकास अकरम साहब बात कर रहे हैं। तो शेख वकास साहब आप किधर हैं? आप तो असेंबली नहीं आते, आप नजर नहीं आते, आप खुद साख्ता तौर पर रूपोश हैं। पहले तो आप एमएनए के तौर पर असेंबली आ रहे थे, लेकिन अचानक से क्या ऐसा हुआ कि शेख वकास अकरम साहब जो है मीडिया पर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, फेस टाइम भी उनको मिल रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी इत्तलात साहब भी हैं, वो उनकी जान को खतरा है या उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये ऐसा चूना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इमरान खान को लगा रहे हैं, अपने आप को लगा रहे हैं कि हम रूपोश हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर आकर इंटरव्यूज दे सकते हैं, जूम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप की कॉल सुन सकते हैं। अगर आपको एजेंसीज ने पकड़ना हो तो 1 सेकंड लगाएं, शेख वकास अकरम गायब, खबर आ जाएगी कि जनाब गिरफ्तार हो गए। तो ये कैसी एजेंसीज हैं जो आपको आप मीडिया पर भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया जाता है, कौम को बेवकूफ बनाया जाता है। इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कौम को बेवकूफ बनाते हैं। जनाब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, इमरान खान के हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये कि खान साहब के हवाले से जो अहम तरीन दिन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मुलाकात ना करवाने के हवाले से एक तो तौहीन अदालत का नोटिस भी आज जो है वो उसकी कार्रवाई का आगाज कर सकती है, और इमरान खान की कल ही ये हुक्म जारी भी हो सकता है कि कल ही इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवा दी जाए। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट सिचुएशन बन सकती है कि इमरान खान की मुलाकात हो जाए, उनकी बहनों से मुलाकात हो जाए। और 2 मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं, आज सॉरी, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए जो दरख्वास्तें हैं दायर, बहन उस्मा खान की अपील पर समाअत होगी। और दूसरा केस इमरान खान की फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों पर अदालती हुक्म के बावजूद पार्टी पाबंदी के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। अब तौहीन अदालत का नोटिस होता है या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, तो ये जो है वो अदालत से अगर ऑर्डर आ गया और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम 1 साल का बजट पास करेंगे, तो हो सकता है कि ऑर्डर जारी कर दिया जाए और फिर इमरान खान से उनकी मुलाकात करवा दी जाए और अडयाला जेल का दरवाजा आज खुल सकता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दूसरी जानिब मैं आपको एक और जो है वो ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और हुकूमत जो है वो इस वक्त जनाब हिलकर रह गई है। ये क्या फैसला हुआ है? पिछले 3 दिनों से एक ही बंदा पाकिस्तान की मीडिया चैनल के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, फैसल वाडा। 8 बजे का प्रोग्राम, 9 बजे का प्रोग्राम, 10 बजे का प्रोग्राम, 11 बजे का प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम में बैठे हैं फैसल वाडा साहब। तो फैसल वाडा साहब को बड़ा फेस टाइम मिल रहा है। तो तमाम मीडिया चैनल्स पर बैठकर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और हर इंटरव्यू में मरियम नवाज की करप्शन की दास्तानें, शहबाज शरीफ की हुकूमत की करप्शन की दास्तानें, उनकी फाइलें, वीडियोस का तस्करा वो कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो फेल हो गई है। सुहेल भाई साहब भी खुलम खुला बात कर रहे हैं। लेकिन ये अगर आप ये देखें कि फैसल वाडा साहब जो बातें कर रहे हैं वो अगर मैं ये बात करता तो पीके एक्ट लग जाता, लेकिन फैसल वाडा के ऊपर आप पीके एक्ट नहीं लगा सकते। हुकूमत इनके ऊपर खामोश भी है। इससे साफ जाहिर होता है कि नून लीग के डंडे के सहारे खड़ी है।
नून लीग जो है जब वो डंडा हटना है तो नून लीग ने घर चले जाना है और हुकूमत अनकरीब तब्दील होने जा रही है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगले 2-2.5 साल जो है वो हुकूमत संभाले, इक्तदार संभाले या उनको इक्तदार मुंतकिल कर दिया जाए, बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर खारजा लगाया जा सकता है और दूसरा वज़ीर खजाना जो है साहबदार साहब आ सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब को भी तैयार किया जा रहा है, वो भी अगले वज़ीर आज़म के तौर पर एक मुतफ़िका उम्मीदवार भी नजर आएंगे, वो बड़े मजबूत तरीन उम्मीदवार भी होंगे। तो मोहसिन नकवी साहब को भी वज़ीर खारजा इस वजह से लगाया जा रहा है ताकि उनको भी एक्सपोजर हो और वो भी निज़ाम की जड़ों को देखें और फिर वो जब अपने खारजा पॉलिसी जो है उनको बड़े करीब से देखें। तो अब ये शहबाज शरीफ का जाना ठहर चुका है, जी का जाना ठहर चुका है और ये मेडे कॉल जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस हुकूमत को दी गई है। ये आखिरी चांस है काबीना के रद्द-बदल का, उसके बाद हुकूमत को गिरा दिया जाएगा या फिर कौमी हुकूमत आती है, क्योंकि मीडिया पर कौमी हुकूमत का बयानिया भी बन रहा है। कल फवाद चौधरी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्स लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौमी हुकूमत की वो फादियत जो है उसको उजागर कर रहे थे। तो उससे नजर भी आया कि कौमी हुकूमत बन सकती है, मोहसिन नकवी साहब नजर आ सकते हैं या पीपल्स पार्टी सामने आ सकती है। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ा अहम दावा किया। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म और बिलावल की 2 दिन पहले मुलाकात हुई और एक आज हुई है। अगर सब कुछ ठीक है तो बार बार मुलाकातें क्यों हो रही हैं? बार बार क्यों मुलाकातें हो रही हैं? बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर सब कुछ ठीक है तो बिलावल भुट्टो साहब ने अभी तक तकरीर क्यों नहीं की? और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही थी, तो 4 जो आजाद उम्मीदवार थे, आईपीपी जिसको कोई वोट ही नहीं मिला, जिसके पास कोई सीट ही नहीं है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिनको लॉन्च किया गया था, जानते हैं, तो चारों सीटें अलीम खान को दे दी गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? यानी कि जो जिसको वोट ही नहीं मिला वो चारों आजाद उम्मीदवार जो है उसकी पार्टी में चले गए आमतौर पर। तो आप ये देखते हैं ना कि जो जीती हुई पार्टी जो हुकूमत बना सकती है, जिसके पास चले जाएं, उसका नंबर गेम बड़ा हो सकता है, तो आजाद उम्मीदवार वहां पर जाते हैं। लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान में एक नया ड्रामा हो गया, तो इससे नजर आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ बड़े फैसले कर लिए। एक तो शहबाज शरीफ की हुकूमत का पत्ता साफ हो गया, पीपल्स पार्टी को भी बता दिया कि जनाब ये आप क्यों कहते हैं। तीसरा ये है कि जनाब ये जो हुकूमत है वो लेकर आ गई कि मोहसिन नकवी साहब आ सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब जब आ गए तो फिर क्या होगा, ये सियासतदानों के लिए जो है वो एक बड़ी वेकअप कॉल होगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक बड़े नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, तो कौमी हुकूमत भी जनाब बनाई जा सकती है पाकिस्तान के अंदर मुआशी इमरजेंसी के नाम के ऊपर। लेट्स सी कि अगले चंद महीनों के अंदर क्या होता है, लेकिन बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आपको होती हुई दिखाई देगी। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने नाज़िम तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।